हेलो एवरीवन, राधे राधे। अब आने वाला है संकट चौथ का व्रत, जो कि हर माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसके बच्चे पर कभी कोई संकट ना आए, इसीलिए इस व्रत को करती है। तो आपको किस तरह से पूजा करनी है, कैसे भोग लगाया जाता है, क्या क्या पूरी प्रोसेस रहती है, सब कुछ मैं इस वीडियो में एकदम सरल तरीके से आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको भोग बनाना बताऊंगी, क्योंकि इस व्रत में भोग की विशेषता बहुत ज्यादा है। तिलकुट चतुर्थी से कहते हैं इस व्रत को, और तिलकुट चतुर्थी का मतलब होता है तिल को कूट कर जो लड्डू बनते हैं, उसी का महत्व है इस व्रत में। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको तिल को अच्छे से भून लेना है। जैसे ही तिल आपकी अच्छे से भून जाती है, उसे आप दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दें। और तिल को भूनते समय आपको कोई तेल घी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद इस तरह के खलबत्ते से इस तिल को आपको कूटना है। जैसे ही आप तिल को कूटोगे ना, बहुत अच्छी सी भीगी भीगी खुशबू जो है ना तिल की आने लगेगी। तो आप समझ जाना कि तिल बहुत अच्छे से कूट गई है। वैसे तो आपको तिलकुट के लड्डू बनाने आते होंगे, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये व्रत का ही प्रोसेस है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो तिल कूटना से लेकर लड्डू बनाने तक की जो प्रक्रिया है, वही तिलकुट चतुर्थी की पूजा में शामिल होती है। तो यहाँ पर मैंने बारीक बारीक जो है ना तिल को कर लिया था। अब बनाएंगे हम इसके लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए आपको गुड़ की जरूरत होती है। तो गुड़ को जो है ना, इस तरह से मैंने पानी डालकर थोड़ा सा उसको मेल्ट कर दिया था, और बस फटाफट इसमें इस तरह से मिलाकर गरम गरम में ही आपको लड्डू बनाने हैं। हाथ मत जला लीजिएगा। और हाँ, जैसे आपको अगर थोड़ा गर्म लगता है, हाथ पे ज्यादा चिपक रहा है, तो थोड़ा पानी का यूज कर लीजिएगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे पानी का थोड़ा थोड़ा सा यूज कर रही हूँ। और एक गर्म में ही बनते हैं, इनको ठंडा होने का इंतजार मत करना, वरना वही जम जाएंगे, फिर आपका काम खराब हो जाएगा। कम से कम 11 लड्डू आप अपने घर पर जरूर बनाएं संकट चौथ पर। हाँ, मार्केट में भी ये लड्डू मिल जाते हैं, लेकिन इनकी जो प्रक्रिया है वो घर पर ही बनाने की है। अगर आपके यहाँ पर कोई ज्यादा मीठा नहीं खाता है, तो आप 5-7 भी बना सकते हैं, लेकिन आप इन लड्डुओं को घर पर ही बनाएं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। चलिए, अब मैं पूजा की तैयारी करूंगी। तो पूजा में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए, थोड़ी सी आपको दूबा चाहिए, और 11 लड्डू चाहिए तिलकुट से बने हुए, और थोड़े से पुष्प, और थोड़ी सी तिली पूजा में बहुत आवश्यक होती है। इसके अलावा जो हमारी पूजा की सामग्री होती है, चावल, चंदन, 1 लोटा जल, जनेऊ, कलावा, इत्र, बस इसी सारे सामान से जो है ना पूजा की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी पूजा कब करनी है। तो देखिए, पूजा चाहे आप सुबह करें या शाम को करें, वो देखिए आपकी परंपरा के ऊपर निर्धारित करता है। लेकिन व्रत का संकल्प आपको सुबह स्नान करने के बाद ले लेना है, क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं तभी से हमारा व्रत शुरू हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे शाम के समय पूजा होती है, तो आप शाम के समय कर लें। अगर आपके यहाँ सुबह के समय पूजा होती है, तो आप सुबह के समय पूजा कर लें। ये व्रत चंद्रमा को अर्घ देने तक चलता है, यानी आपको सुबह से व्रत स्टार्ट कर लेना है, और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपको कुछ खा पी लेना है, जब तक ये व्रत चलता है। इसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे पटा बिछा लिया है। पटे पर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। गणेश जी की मैंने तस्वीर यहाँ पे विराजमान कर ली है। अगर आपके पास गणेश जी भगवान की तस्वीर है तो आप रख लीजिए, नहीं है तो अगर आपके पास मूर्ति है गणेश जी भगवान की, तो उनको भी आप विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति भी नहीं है, तो आप सिपाड़ी के रूप में गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दीपक स्थापित करना है। तो दीपक में आप इतना घी जरूर डालें, ताकि आप चंद्रमा को जब अर्घ दें तब तक ये दीपक जलते रहना चाहिए। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो इतनी देर तक काफी सारे लोग नहीं जला पाते हैं दीपक, लेकिन अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो इतना घी इसमें जरूर डालें, जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो गणेश जी के सामने दीपक जलना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। अब आप पूरी पूजा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, एक सही और सरल विधि। सबसे पहले हमें दीपक का पूजन करना है, ताकि ये पूजा हमारी निर्विघ्न संपन्न हो और इस पूजा में कोई आदि व्याधि ना आए। तो यहाँ पे दीपक के ऊपर मैंने चंदन से तिलक कर दिया है, पुष्प चढ़ा दिया है। अब जो है ना, मैं लूंगी व्रत का संकल्प। तो संकल्प मैंने आपको बताया है, संकल्प हमेशा सुबह के समय लिया जाता है। एक पुष्प लिया है मैंने अपने हाथ में, तिली ली है, थोड़ी सी दुर्वा ली है, थोड़ा सा आपको जल इसमें डालना है,
और आपकी जो विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए आपको ये व्रत का संकल्प लेना है। इसका मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि व्रत में संकल्प कैसे लिया जाता है। तिलकुट चौथ व्रत का संकल्प है, सो इसमें तिली आप रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तिली की आवश्यकता बहुत जरूरी है इसमें, तो तिली का विशेष ध्यान रखिएगा, तिल बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद मैंने 1 लोटा यहाँ पे जल ले लिया है। इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। एक मैंने बर्तन लिया है, इसमें जो है ना इस तरह से स्वास्तिक बना लें आप। इसमें अगर आपके गणेश जी भगवान धातु से बने हुए हैं, चांदी के या पीतल तांबे के जिनके भी हैं, तो उनको आप अच्छे से स्नान करवा दें। जैसे कि हमारे पास तस्वीर है, मिट्टी की गणेश जी भगवान की मूर्ति है, तो इनको हम स्नान नहीं करवा सकते, इनको हम भाव का स्नान करवाएंगे। तो 4 बार जो है ना इस तरह से आपको जल चढ़ाना है, जैसे मैं आपको वीडियो में चढ़ा के बता रही हूँ। हाथ धुलाने के लिए, पैर धुलाने के लिए, फिर स्नान करवाने के लिए, फिर जल पिलाने के लिए। तो 4 बार आप जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक बार आपको इस तरह से कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर एक बार फिर से आपको शुद्ध जल से स्नान करवा देना है। तो इस तरह से भगवान को स्नान करवाया जाता है। पूरी संपूर्ण विधि में इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। कुछ लोग जल भी छिड़क देते हैं, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं होता। कई बार कुछ लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे लोग सरल तरीका चाहते हैं तो जल छिड़क कर जो है ना भगवान को स्नान करवा देते हैं, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ एकदम प्रॉपर सही तरीका है। इसके बाद चंदन से तिलक करेंगे, चावल चढ़ा देंगे। आज के दिन भगवान के ऊपर तिल लगाई जाती है, तो जो आपके पास तिल है ना सफेद वाली, तो भगवान से थोड़ी सी स्पर्श करा दें, चिपका दे भगवान से। तो थोड़ी सी तिल आपको भगवान पे जरूर चढ़ाना है, उन पर थोड़ी सी चिपका देना, जिन्हें कहते हैं तिलकुट चतुर्थी। कुछ लोग तो आज के दिन भगवान जो है ना निर्माण भी करते हैं, तिलकुट का भगवान का निर्माण भी किया जाता है, मतलब गुड़ और तिली के लड्डू भी भगवान बनाकर जो है ना उनका पूजन किया जाता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको तरीका बता दूंगी कैसे किया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे कलावा चढ़ा दिया है, जनेऊ चढ़ा दिया है। दुर्वा भगवान को बहुत प्रिय है, तो दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा, इसके बिना तो भगवान भोग ही नहीं लगाएंगे। इसके बाद आपने जो लड्डू बनाए थे भगवान के भोग के लिए, वो लड्डू आपको भगवान पर समर्पित कर देना है। धूप दीप भगवान को दिखा देना है। और हाँ, याद आया मुझे, मैं इत्र लगाना भूल गई थी, तो इत्र लगाना मेरी तरह आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इत्र आप जरूर लगाइएगा भगवान को। इत्र लगाना बहुत शुभ माना जाता है, भगवान इत्र लगाने से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इत्र आप जरूर लगाया कीजिए, चाहे मैं आपको बता पाऊं या ना बता पाऊं। पंडित जी अक्सर मुझसे बोलते हैं इत्र लगाना मत भूला कर, जरूर लगाया कर इत्र, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। इसके बाद जो है ना आपको सिंदूर लगाना है। गणेश भगवान को सिंदूर बहुत प्रिय है। जिस देवी देवता को जो चीज ज्यादा प्रिय होती है उसको वो चीज हमें जरूर चढ़ानी चाहिए, तो सिंदूर आपको जरूर चढ़ाना है। इसके बाद मैंने गुलाल चढ़ा दिया है, अबरक चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजन करना है। इसके बाद हमें एक लोटा लेना है। आप पीतल का लोटा ले सकते हैं, स्टील का लोटा ले सकते हैं। अगर चांदी का लोटा है तो और भी ज्यादा शुभ है। तो वो चांदी के लोटे में जल भरना है, उसमें इस तरह से आपको कच्चा दूध डालना है। कच्चा दूध ही लेना है, उबला हुआ दूध यूज नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसमें जो है ना आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल लेने हैं, एक थोड़ी सी दूबा लेनी है, एक पुष्प लेना है, और संकट चतुर्थी की आपको पूरी कथा सुननी है। इसका वीडियो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी कि संकट चौथ की व्रत की कथा क्या है, आपको सुनाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो आपको पूरी कथा सुननी है, और कथा सुनने के बाद जितनी भी सामग्री आपके हाथ में है, ये सारी सामग्री उस लोटे में आपको डाल देनी है जिसमें हमने दूध डाला था। तो इस लोटे में ये हम सारी सामग्री डाल देंगे, और इसी से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। जब चंद्रमा उदय हो जाए उसी समय जो है ना तुरंत आपको अर्घ दे देना है, ज्यादा टाइम इस समय नहीं किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है इसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग से अपलोड कर दूंगी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। और जब हम भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद जो है ना इस तरह से जल से अर्घ आचमन जो है ना आपको जरूर करवाना है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है
कि ईश्वर की कृपा हमारे बच्चों के ऊपर हमेशा बनी रहे, उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, जीवन में उनकी खूब तरक्की हो, सारे सपने उनके पूरे हो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितनी भी प्रोसेस मुझे पता थी मैंने पूरी आप लोगों के साथ शेयर की है। और इसके बाद दान किया जाता है, तो दान में आपको तिलकुट के लड्डू ही दान करने हैं और अकेले लड्डू दान नहीं करने, इसके साथ दक्षिणा दान की जाती है। आप अपनी सासू माँ को भी ये लड्डू दान कर सकते हैं, अपनी ननंद को कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं। अगर ये लोग उपलब्ध नहीं है तो मंदिर में जाकर भी आप दान कर सकते हैं। ये है दान का सरल तरीका। हमारे यहाँ लड्डू ही दान किए जाते हैं क्योंकि ये तिलकुट चतुर्थी है, जो ईश्वर पे चढ़ाया जाता है उसी का दान किया जाता है। दान करने से पहले इसे 3 बार जो है ना जल से स्तर से अर्घ जरूर दे दें, जो कि बहुत आवश्यक होता है ताकि आप अपने निमित्त जो चीज निकाल रहे हैं वो दूसरे को दान दी जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अर्घ कैसे दिया जाता है। अगर आप सरल विधि देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए सरल विधि का भी वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। वैसे इसमें भी बहुत सरल विधि थी लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाया है मैंने, ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। राधे राधे, जय श्री राधे।